जय माता दी। हर व्यक्ति भगवान की पूजा करता है और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हर घर में मंदिर होता है और सभी व्यक्ति मंदिर रखते हैं अपने घर में। मंदिर हम अपने घर में बनाते हैं तो वह जो मंदिर होता है वो हम लोगों के साथ में जो हमारे वो भगवान होते हैं, जितने भी भगवान हम अपने मंदिर में रखते हैं वो हमारे रक्षा के लिए होते हैं और वो हमारे परिवार से संबंध रखते हैं, क्योंकि वो हमें देख रहे हैं, 24 घंटे हमारे साथ में है। क्योंकि हमने जैसे अपने आप को अपने लिए एक घर बनाया है, उसी घर में हमने अपने भगवान को भी एक जो है घर बना करके दिया है। हम कौन होते हैं भगवान को घर बना करके देने वाले? लेकिन हमारी वो आस्था होती है, हमारा विश्वास होता है अपने भगवान के ऊपर। और सुबह शाम हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी हम दुखी रहते हैं, परेशान होते हैं। फिर हम भगवान से प्रश्न करते हैं कि भगवान ये कष्ट क्यों, ये परेशानी क्यों? और बहुत सी जगह ऐसे होता है कि लोग गुस्से में आकर के भगवान को तो रख देते हैं, लेकिन भगवान की पूजा ही नहीं करते, मंदिर में पूजा पाठ नहीं करते। कुछ टाइम तक अच्छा समय रहेगा तो खूब पूजा पाठ करेंगे, लेकिन जब वक्त बुरा आएगा तो पूजा पाठ करना बंद कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी परेशानी में जितना भी हम परेशान होते हैं, भगवान भी हमारे साथ हैं। हमने मंदिर घर के अंदर रखा हुआ है, वह भगवान भी उतने ही परेशान होते हैं हमारे लिए। क्या कभी आपने सोचा, जब हमने घर के अंदर में मंदिर बना रखा है और हम जो भी अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, हम क्या आपस में बात कर रहे हैं, हमारे घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब कुछ जो है, जो हमारे घर का जो मंदिर बना हुआ है उसमें बैठे जो हमारे देवी देवता जो है वह हमें सब कुछ देख रहे हैं। तो जब वो हमारे साथ में हर सुख में भी है तो वो हर दुख में भी है। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हम भगवान पर गुस्सा उतारते हैं, हम उनकी पूजा आरती नहीं करते, हम उनका निरादर करते हैं। ऐसा जबकि कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जो अच्छा बुरा फल जो मिल रहा है वो हमारे कर्मों के अनुसार मिल रहा है। ये हमारे पिछले कर्म हैं जिसके अनुसार हम जो है उन कर्मों का फल भोग रहे हैं। हमारा व्यापार नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे ग्रह हैं जो हमारा व्यापार नहीं चला रहे हैं। हम अगर कर्जे में हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रह हैं वो ऐसी दशा चल रही है ग्रहों की, जो हम कर्जे में फंस रहे हैं। हमारे साथ में कुछ अगर गलत हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं जो है वो हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड होता है। भगवान की तो हम संतान हैं और अपनी संतान को कोई जो है परेशान नहीं देखता, परेशान नहीं करता, लेकिन सब हमारे कर्मों पर आधार होता है और हम अपने कर्म के अनुसार करते हैं। आपने देखा होगा कि हम घर में मंदिर भी रखते हैं, भगवान भी रखते हैं, लेकिन फिर भी हम विशेष दिन, विशेष जगहों पर, विशेष मंदिरों में जाते हैं। शिवरात्रि आ गई तो हम बड़े से मंदिर में शिवलिंग पर चले जाते हैं पूजा करने के लिए। नवरात्रि आ गई तो हम शक्तिपीठ जाते हैं, किसी भी माता के मंदिर में जाते हैं। हम लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाते हैं, हम सिद्धि विनायक जाते हैं हम, और जितने भी शक्तिपीठ है वहां हर व्यक्ति जाते हैं। इसमें जब हम बड़े मंदिरों में जाते हैं और अपने लिए कुछ मांगते हैं, अपने लिए कुछ चाहते हैं, तो भगवान हमारी वो मनोकामना अवश्य पूरी करता है। वहां की ऊर्जा एक अलग होती है, उस मंदिर की ऊर्जा एक अलग होगी।
क्योंकि वहां की जो ऊर्जा होगी वहां कुछ अलग तरीके की ऊर्जा मिलेगी आपको। मैं किसी भी मंदिर जाती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक मंदिर की आपको एक अलग ऊर्जा मिलेगी। और जब आप मंदिर जाएंगे तो आपको खुद आप समझ सकते हैं कितना आपका जो एक फेस है उसमें एक रौनक रहेगी, एक ग्लो अलग ही रहेगा, एक तेज रहेगा फेस पे हर किसी व्यक्ति के। आप किसी भी मंदिर में जाइए, बड़े मंदिरों में, या आप अपने घर में कभी भी कोई भी पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं, आपका घर का जो एक ऊर्जा होगी वो एक अलग ऊर्जा बन जाती है, एक अलग ऊर्जा होती है। लेकिन जब हम रोज ही अपने घर के मंदिर की जो पूजा कर रहे हैं वो हमें रोज की तरह एक जैसा लगता है, एक जैसे होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वह मंदिर जो है वो हमसे जुड़ा हुआ है, वो हमारे परिवार की तरह है, और उसके लिए हमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब हम बड़े मंदिरों में जाते हैं, हम उसके लिए खास दिन करते हैं, दूर जाने के लिए हम अपनी टिकट बुक करते हैं, हम वो दिन देखते हैं, हम पूरी व्यवस्था करके जाते हैं। अपने घर के मंदिर के लिए हमें कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको हमेशा समझना चाहिए कि हमारे जो देवी देवता है वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। वह हमारे दुख में भी दुखी हैं और हमारे सुख में भी सुखी हैं। आपको कभी भी कुछ भी नेगेटिव लगता है, आप चाहते हैं कि आपके साथ में कोई नेगेटिव होगी, कोई आपको लग रहा है कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ में आ गई, और आपने मंदिर तो घर में रखा लेकिन फिर भी नेगेटिव चीज हो रही है, तो आप लोग को ये जरूर करना चाहिए कि आप जो है एक बार किसी भी आप जो है अपने घर के आसपास का या कहीं भी किसी भी बड़े मंदिर में अवश्य जाइए, वहां जाइए, वहां दर्शन कीजिए। फिर आप देखना जो आपको जो नेगेटिव चीजें लग रही है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। लेकिन अपने घर के मंदिर को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से पूजा पाठ कीजिए। घर का मंदिर हमारे परिवार के लोगों की तरह होता है। घर के देवी देवता जो होते हैं अपने परिवार के लोगों की तरह होता है। और जितने भी बाहर जो बड़े मंदिर होते हैं वो ये सिद्ध पीठ होते हैं, उनकी ऊर्जा अलग होती है, घर की पूजा पाठ की ऊर्जा अलग होती है। इस चीज को समझिए और कम से कम महीने में, 15 दिन में, हफ्ते में कोई ना कोई बड़ा मंदिर जो भी हो वहां अवश्य आप जाइए। जब आप ऐसे करते हैं तो आपके घर के अंदर भी सुख शांति आती है, परिवार में खुशहाली रहती है, धन की कमी कभी नहीं रहती और आप एक आस्था से जुड़े हुए होते हैं। इसके साथ में जय माता दी।